हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तपेश। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रुप स्टडी में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 जाके देख लीजिएगा। इसमें बात करेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। किसके? रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। क्लास 10th में क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जो आपकी क्लास 10th साइंस में जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं, आपकी क्लास 10th में रासायनिक अभिक्रिया के केवल 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4। तो फर्स्ट नंबर पे आती है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी आती है? संयोजन अभिक्रिया। तो फर्स्ट नंबर पे आती है कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। 1 2 3 4 फर्स्ट है और सेकंड है और इसमें थर्ड है और 4 है। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं? 4। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की हैं? 4 टाइप की। तो सबसे पहली जो आती है उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो सेकंड टाइप है वो है, पहली है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। जो सेकंड टाइप है उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब होता है टूटना। इसे वियोजन या अपघट्य अभिक्रिया। अपघट्य का मतलब होता है टूटना। अगर आप क्लास 12 में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 में वैद्युत अपघट्य। अपघट्य का मतलब होता है टूटना। इसे बोलेंगे वियोजन या अपघट्य अभिक्रिया। संयोजन, एक तो पहली है संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है वियोजन अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में कहते हैं डेकोम्पोजिशन। इसे इंग्लिश में कहते हैं डेकोम्पोजिशन। डेकोम्पोजिशन रिएक्शन। और जो थर्ड नंबर पे आती है उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। जो थर्ड नंबर पे आती है उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। थर्ड वाली का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है? विस्थापन अभिक्रिया। तो थर्ड नंबर पे आती है उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या है? संयोजन अभिक्रिया, मतलब कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। इसमें संयोजन होगा और इसमें वियोजन होगा। सेकंड है वियोजन का मतलब टूटना। इसमें जो जुड़ेंगे इसमें कुछ टूटेगा और इसमें विस्थापन होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और ये 4 नंबर पे आते हैं द्विविस्थापन, मतलब 2 जगह से विस्थापन होगा। कितनी जगह से? 2 जगह से। इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हिंदी में बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे हिंदी में बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं 4। कितने प्रकार हैं? 4। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आती है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी आती है? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन को कहते हैं इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगली है वियोजन अभिक्रिया, डेकोम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी है? डेकोम्पोजिशन रिएक्शन। अगली है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली है द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना।
तो हमने लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर फर्स्ट में की थी बात कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पे लिखता हूं मैं a प्लस बी और इससे बन रहा है c। इससे क्या बन रहा है c। तो क्या बना है c बना है। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं उत्पाद। जो बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। जिससे बनता है, किससे बना है ये a प्लस बी से, तो इसको बोलते हैं अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं अभिकारक। तो अभिकारक क्या होता है, जो उत्पाद की बात की हमने, जो बना है वो क्या है उत्पाद, जिससे बना है उसे कहते हैं अभिकारक। और हमने लास्ट क्लास लेक्चर नंबर फर्स्ट में और ये भी बताया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हम आपसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये पृथ्वी पर पहले जो बहुत पहले सन 2000 में, सन कौन सी में 2000 में जो जनसंख्या थी वो कैसी थी, कम थी। इस टाइम जो जनसंख्या है 140 करोड़ से ऊपर है। 140 करोड़ से ऊपर है। कितनी है 140 करोड़ से ऊपर है। जो इंडिया पहले नंबर पे चल रहा है, इंडिया पहले नंबर पे चल रहा है, फर्स्ट पे, ठीक है। तो इसका मतलब पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ी है तो द्रव्यमान में वृद्धि हुई या नहीं। अगर आप कहते हो द्रव्यमान में वृद्धि हुई तो ये होगा एकदम गलत। क्यों? क्योंकि अगर आपने कह दिया कि द्रव्यमान में वृद्धि हुई तो इसके हिसाब से द्रव्यमान संरक्षण का नियम फेल हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हो जाएगा, फेल। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया सकता है और ना ही नष्ट किया सकता है। तो इसीलिए पृथ्वी पर ना तो वजन बढ़ा है और ना ही घटा है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया सकता है और ना ही नष्ट किया सकता है। ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लास्ट क्लास को लेक्चर नंबर फर्स्ट को जाके देख लीजिएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले हम डालते हैं फर्स्ट का नाम है संयोजन अभिक्रिया। फर्स्ट का नाम क्या है, संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है ये संयोजन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का और संयोजन का मतलब क्या है पता है। कॉम्बिनेशन और संयोजन इन दोनों का मतलब है जुड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन का मतलब टूटना और विस्थापन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो विस्थापन का मतलब दो चीजों का विस्थापन होगा एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक। तो हम बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या कहती है कि संयोजन अभिक्रिया वो होती है जिनमें, जैसे देखो हमने कोई रिएक्शन लिखी, क्या लिखी है, रिएक्शन लिखी। मैं क्या लिख रहा हूँ, रिएक्शन लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा a प्लस बी, क्या है ये a प्लस बी और इससे बन रहा है c। इससे क्या बन रहा है c। तो इसमें मैंने पूछा आपसे अभिकारक की संख्या कितनी है, 2। ये a है और एक b है, तो ये क्या है अभिकारक। क्या है ये अभिकारक। और क्या बना है c। ये क्या है उत्पाद। ये क्या है उत्पाद। एक है a प्लस बी और जो है अभिकारक और ये क्या बना है c। तो कॉम्बिनेशन क्या कहती है, इसमें अभिकारक कितने हैं, अभिकारक की संख्या 2 और उत्पाद की संख्या 1। यही होती है क्या संयोजन अभिक्रिया। इतनी इजी है। इसमें क्या होता है अभिकारक की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी, 2 या 2 से अधिक होगी। जो उत्पाद होगा एकल उत्पाद होगा। उत्पाद कितना होगा, एकल। इसका मतलब संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तो अभिकारक होते हैं। ये जो आगे लिखा होता है इसे क्या बोलते हैं अभिकारक और जो बन रहा है उसे उत्पाद। क्या बोलते हैं उसे उत्पाद। और ये a प्लस बी, अभिकारक की संख्या कितनी है a और b, तो अभिकारक कितने हुए 2 और उत्पाद कितना बना है 1। तो संयोजन अभिक्रिया यही होती है। इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं और एकल उत्पाद होता है। जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं संयोजन अभिक्रिया का, इसमें मैंने बोला कि दो या दो से अधिक अभिकारक, जो अभिकारक होंगे, अभिकारक या तो दो या दो से अधिक, या दो से अधिक, और मैंने बताया उत्पाद, प्रोडक्ट, उत्पाद कितने होंगे, एकल उत्पाद होगा। कितना उत्पाद होगा, एकल का मतलब एक उत्पाद होगा। तो कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना। तो बेस्ट इसका एग्जांपल है, आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, C+O2, इससे क्या बना है, CO2, क्या बना है, CO2। तो ये संयोजन होगी या नहीं होगी अभिक्रिया, होगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें अभिकारक की संख्या दो या दो से अधिक होगी और उत्पाद बनेगा एकल। उत्पाद कौन सा बनेगा, एकल। तो इसमें एक तो ये हो गया अभिकारक और ये भी हो गया अभिकारक। तो इसका मतलब जो अभिकारक है वो कितने हैं, दो, और उत्पाद कितने हैं, एकल। उत्पाद कितना है, एकल। भाई क्या बना, ये क्या है, कार्बन, और ये क्या है, ऑक्सीजन गैस, और ये क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो एक बार हम और बताते हैं आपको संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें अभिकारक की संख्या दो या दो से अधिक होती है और एकल उत्पाद बनता है। इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये एग्जांपल। तो अब हम बात करेंगे कौन सी अभिक्रिया की, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो हम बात करेंगे कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, कौन सी बात करेंगे, वियोजन। वियोजन या अपघट्य वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, डेकोम्पोजिशन, डेकोम्पोजिशन रिएक्शन। डेकोम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये होती क्या है, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। इस वियोजन का मतलब टूटना। जो हमने अभी बात की थी किसकी, संयोजन अभिक्रिया की, किसकी, इसमें क्या था, अभिकारक कितने होंगे, अभिकारक दो या अधिक, दो या दो से अधिक, और उत्पाद कितने होंगे, उत्पाद होगा एकल। ठीक, इसमें मैंने लिखा था C+O2 से बना है CO2, क्या बना है, CO2। तो ये होगी संयोजन अभिक्रिया। अब किसकी बात करेंगे, कॉम्बिनेशन। ये तो होगी कॉम्बिनेशन। अब करेंगे डेकोम्पोजिशन, मतलब वियोजन अभिक्रिया, ये क्या होती है। तो ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम आपको बता दें वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जांपल और बताते हैं क्या होती है। तो ये होता है, आपने देखा होता है H2O, क्या होता है, H2O। ये कैसे बनता है, देखो हाइड्रोजन कितने होते हैं, दो, H2+O। तो ये क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक और एकल उत्पाद। एकल उत्पाद है, ये क्या है, पानी, ये क्या है, पानी, और ये ऑक्सीजन का एक एटम है, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन जो जस्ट अपोजिट होती है संयोजन के, इसके जस्ट अपोजिट होती है। वियोजन अभिक्रिया होता है, वियोजन जो अभिक्रिया है संयोजन के जस्ट अपोजिट होती है। ये क्या कहती है, ये कहते हैं कि इसमें दो या दो से अधिक तो उत्पाद बनते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद। जो अभिकारक होगा एक। इसमें क्या होता है, अभिकारक कितने होंगे, एकल। अभिकारक एकल होगा, और उत्पाद क्या, उत्पाद, उसमें उत्पाद जो है दो या दो से अधिक। इसमें जो उत्पाद होंगे दो या दो से अधिक उत्पाद होंगे। जैसे आपने देखा होगा चूना पत्थर, क्या, चूना पत्थर।
चूना पत्थर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हीट करते हैं, इसको क्या करते हैं? हीट, तो ये टूटता है किसमें? यहां से CO2 क्या निकलता है? सबसे पहले प्लस लगा दो, यहाँ पे CO2 निकलेगा। क्या निकलेगा? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां से एक C निकल गया। C कितना निकला? 1। और जो ऑक्सीजन कितने निकले? 2। यहां से क्या बचा? ऑक्सीजन Ca बचा, Ca बचा। और ऑक्सीजन कितने बचे? 1। 2 ऑक्सीजन निकल गए और 1 ऑक्सीजन। इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ये होता है चूना पत्थर। ये क्या होता है? चूना पत्थर। इसका नाम होता है चूना पत्थर। इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड। इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना? बुझा चूना। क्या बोलते हैं? बुझा चूना। इसको क्या बोलते हैं? बुझा चूना। तो हमने अब तक 2 रिएक्शन पढ़ते हैं, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। किसकी बात करेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है, और ये मान लो ये मेरे हाथ में ये वाली मार्कर और ये वाली मार्कर। इसमें मैं देखो इसके एक को रख देता हूँ। मान लो अभिकारक कितने इस टाइम देखो इधर अभिकारक कितने? 2 और उत्पाद बना 1। अगर देखो ये A है ब्लैक वाला और ग्रीन वाला B और उत्पाद बना C। अगर देखो A जो है C से जाके मिल जाए, A किससे जाके मिल जाए? C, और B अलग हो जाए। B कैसे हो जाए? अलग, मतलब विस्थापन हुआ एक का दूसरी जगह मिल गया, तो इसे कहते हैं विस्थापन। जैसे देखो मैंने कोई कुछ रिएक्शन लिखी, विस्थापन अभिक्रिया। मैंने कहा था कि एक जगह से दूसरी जगह आगे शिफ्ट हो जाएगा। विस्थापन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह आगे शिफ्ट। अब इसमें क्या होगा? जो A है, A किससे? A के साथ क्या है? B, और प्लस क्या है? C। तो A जो है किससे मिल जाएगा? C से। किससे? C से। और B अलग हो जाएगा। B क्या हो जाएगा? अलग। तो इसका मतलब A किससे जाके जुड़ेगा? C से। विस्थापन का मतलब यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना। ये A किससे जाके मिलेगा? C से, और प्लस B क्या हो जाएगा? अलग। तो AC प्लस B। ठीक, ये होती है कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। और फिर हम एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मैंने लिखता हूं x y प्लस z। तो इसमें क्या होगा? x किससे जाकर जुड़ेगा? x किससे जाकर जुड़ेगा? z से। x किससे जुड़ेगा? z से। तो यहाँ पे लिखेंगे x z प्लस क्या अलग हो जाएगा? y, x z प्लस y। ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। तो हम आपको एक एग्जांपल और बताते हैं। क्या होता है इसमें? मैं कराता हूं मेथेन CH4। इसको क्या बोलते हैं? मेथेन। मेथेन एक गैस है। क्या है? गैस। और इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ कराता हूं। ये क्या है? क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। इसकी रिएक्शन कराता हूं। तो इसमें देखो ध्यान से, ये क्या है? CH4। इसका मतलब देखो C ये और 4 जो है क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? 4 हाइड्रोजन। और इसकी रिएक्शन Cl के साथ करा रहा हूं। तो Cl यहाँ पे कितने हैं? 2। तो मैंने लिख दिया Cl2। एक Cl और एक Cl। ये हो गया देखो Cl। अरे यहाँ से क्या जुड़ेगा? H के साथ क्या जुड़ेगा? Cl। HCl निकल जाएगा। क्या निकलेगा? HCl अलग निकल जाएगा। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बहुत खतरनाक अम्ल है। कैसा है? खतरनाक अम्ल है, जो हमारे अंदर पाया जाता है। जो मतलब सभी जो सब भोजन होता है उसको पचाता है। क्या करता है? पचाता है। ये है वही अम्ल है। ये क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक नहीं, सॉरी, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहां से HCl तो निकल गया। क्या निकल गया? अम्ल निकल गया, HCl। अब क्या था? CH कितने हैं? CH3 है। C एक है और H कितनी है? 3। तो CH3 और प्लस क्या बचा? Cl। तो CH3Cl, मेथेन क्लोराइड। CH3Cl।
क्या होता है, मेथिल क्लोराइड। तो यही होती है विस्थापन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो एक बार हम इन तीनों को एक बार और बताते हैं क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें अभिकारक दो या दो से अधिक और उत्पाद एकल उत्पाद होगा। जैसे C+O2 से बना है CO2, H2+O से क्या बनता है, H2O मतलब पानी। अब जैसे एक और एग्जांपल लिख देता हूं, Mg+O से क्या बनता है, ये क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इनसे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या है, वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। संयोजन का मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब टूटना। अभिकारक कितने होंगे, एकल अभिकारक एकल उत्पाद। इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें अभिकारक दो थे, दो या दो से अधिक। अभिकारक इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा नीचे। तो Ca+CaCO3 इसे क्या होता है, चूना पत्थर। जब इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, CaO+CO2 अलग निकल जाती है। इसका नाम है भुजा चूना, इसका नाम है चूना पत्थर। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन। विस्थापन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाना। जैसे हमने AB की रिएक्शन प्लस C के साथ कराई थी, तो क्या हुआ, इसे जब इसके रिएक्शन को कराते हैं ना, सूर्य के प्रकाश में कराते हैं। किसमें, यहाँ पे लिखना सूर्य का प्रकाश। तो A जो है किसके साथ जाके जुड़ेगा, C के। तो AC प्लस क्या बचा, B ही तो बचा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, B। मैंने एक एग्जांपल और दिया आपको, XY। क्या है ये, XY। तो XY की प्लस XY किसके साथ जुड़ा, Z के। तो क्या होना, X के साथ क्या जुड़ा, Z। X किसके साथ जुड़ेगा, Z के। और ये Y है, ये अलग निकल जाएगा, Y अलग निकल गया। अब मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया, मेथेन की रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हैं, इसे बोलते हैं CH4 मेथेन गैस, यह क्लोरीन। तब यह है CH4 की स्ट्रक्चर। तो यहाँ से H, ये CH4 है ना, एक C ये रही, और वो जो है हाइड्रोजन है, और Cl2 ये रहे प्लस Cl कितने, ये रहे दो। यहाँ से H के साथ क्या जुड़ेगा, Cl निकलेगा, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाएगा, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। और ये क्या है, मेथिल क्लोराइड। अब उसके बाद बढ़ेंगे द्विविस्थापन। इसमें क्या हुआ था, एक जगह से विस्थापन हुआ, इसमें दो जगह से विस्थापन होंगे, ठीक। तो हम इसको अब इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ये क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताएंगे। कौन सी है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब आयन जो है, आयन क्या होते हैं, जैसे देखो ये होता है, तुमने देखा होगा सोडियम, क्या है ये, सोडियम, इस पे जो प्लस लगा होता है, तुमने देखा होगा। और Cl होता है, इस पे माइनस लगा होता है। ये जो ऊपर दिख रहे हैं ना, ये इन्हें कहते हैं आयन। क्या कहते हैं, ये आयन। किसी एलिमेंट के ऊपर जो लगा होता है प्लस और माइनस, इनको क्या कहते हैं, आयन। इन्हें अभिक्रिया में, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। एक यहाँ से यहाँ आता है, एक ऐसे ये जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया में द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इसके एग्जांपल हम बताने वाले हैं कैसे होती है ये अभिक्रिया, ठीक। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाते हैं AgNO3। क्या है, क्या होता है AgNO3, हम बताएंगे ये क्या है, AgNO3। Ag क्या होता है, सिल्वर, NO3 नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, NaCl के साथ। किसके, NaCl के साथ। NaCl क्या होता है, साल्ट होता है, क्या, लवण। इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं नमक। क्या बोलते हैं, नमक। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं, अब इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयनों का आदान प्रदान। किसका आदान प्रदान, आयनों का। इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका, आयनों का आदान प्रदान। किसमें, द्विविस्थापन अभिक्रिया में, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। इसको देखो, Na पर क्या आता है, जब Na और Cl टूटता है तो ये ऐसे होता है, Na पर प्लस आता है और Cl पर माइनस आता है, Ag पर प्लस आता है, NO3 पर माइनस आता है, ठीक। अब प्लस जुड़ता है माइनस के साथ, प्लस किसके साथ, माइनस के साथ। तो Ag जुड़ेगा Cl के साथ, किसके साथ, AgCl। क्या बनेगा, AgCl।
Cl और प्लस क्या बचा, Na किसके साथ जुड़ेगा, सोडियम नाइट्रेट के साथ, ये क्या है NO3, इसको लिखते हैं AgCl। AgCl क्या होगा, और अगला है NO3 किसके साथ जुड़ेगा, Na के साथ, तो प्लस NaNO3, इसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट, और इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट, ये होता है सोडियम क्लोराइड। इसको हिंदी में इसे बोलते हैं, व्यापारी नाम होता है इसका नमक। क्या होता है, नमक। इसे बोलते हैं AgCl। क्या होता है, AgCl, और ये होता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये होता है सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। तो हम इसका एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एक और एग्जांपल, इसको मिटाते हैं हम। सोडियम सल्फेट, क्या होता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये क्या होगा, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, किसके साथ, BaCl2, ये क्या होगा, बेरियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे, बेरियम क्लोराइड। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान। इधर देखो इसको, ये क्या है Na कितने हैं, 2, Na कितने हैं, 2, और इधर देखो Cl कितने हैं, 2, तो NaCl निकलेगा। NaCl क्या होगा, निकलेगा, मतलब नमक। ये क्या है, NaCl कितने हैं, 2, Na कितने हैं, 2, तो यहाँ पर दो ना लगा के, ये दो जो सम Na भी 2 है, Cl भी 2 है, तो दो कॉमन है, तो यहाँ पर ना लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, इसकी वजह यहाँ पे लिखते हैं NaCl, क्या है, 2NaCl। अब यहाँ से बचा क्या, जो Na है ये खत्म, और Cl2 ये खत्म। अब क्या बचा, BaSO4 बेरियम सल्फेट, क्या बचा, BaSO4, इसे बोलते हैं बेरियम सल्फेट, इसे बोलते हैं नमक, सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, और इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। क्या लेक्चर नंबर 3 में हम इस चैप्टर को पूरा समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, संक्षारण और विकृत गंधता पढ़ाएंगे लास्ट क्लास में, जो आपकी चैप्टर नंबर 1 की लास्ट क्लास होगी। आज के लिए काफी है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।